साधारण पत्थर को भगवान शालिग्राम मानकर की पूजा, फिर उस बच्चे के साथ जो हुआ, यह प्रसंग आप भी सुनिए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी रहा करते थे। वह बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। महाराज जी के पास एक शालिग्राम थे, जिन्हें वह अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। अब महाराज जी दूर दूर तक कथा वाचने जाते और भागवत करने के लिए जाया करते थे। हमेशा की तरह महाराज जी एक बार भागवत करने के लिए कहीं गए हुए थे। जिनके घर भागवत थी, उनके घर एक छोटा सा बच्चा भी था। वह हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुना करता था। एक दिन महाराज जी अपने शालिग्राम भगवान को स्नान करवा रहे थे, तो वह बालक उन्हें देखता है कि महाराज जी आप यह क्या कर रहे हैं। तो महाराज जी बताते हैं, बेटा ये शालिग्राम भगवान है, इनकी सेवा की जाती है। इन्हें प्रतिदिन स्नान करवाया जाता है और चंदन का तिलक लगाया जाता है। यह बात सुनकर वह बालक बड़ा उदास हो जाता है। तो महाराज जी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो वह बालक उन्हें बोलता है कि महाराज जी मेरे पास तो शालिग्राम भगवान है ही नहीं, मैं उनकी सेवा कैसे करूं। उस बालक को खुश करने के लिए महाराज जी बोलते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, जब मैं यहाँ से जाऊँगा मैं तुझे भी भगवान शालिग्राम देकर जाऊँगा। तो यह बात सुनकर वह बालक बड़ा ही खुश हो जाता है। अब महाराज जी का उस बालक के घर पे आखिरी दिन था। तो वह बालक उन्हें बोलता है, महाराज जी आपको याद है ना कि आपने बोला था कि आप जब जाओगे मुझे भी भगवान शालिग्राम देकर जाओगे। महाराज जी बोलते हैं कि बेटा आप अभी खुद छोटे हो, तो आप भगवान जी की सेवा कैसे करोगे। महाराज जी के ऐसे वचन सुनकर वह बालक रो रो कर बुरा हाल कर लेता है और वह बीमार पड़ जाता है। उस बच्चे के माता पिता महाराज जी के सामने विनती करते हैं कि महाराज जी आप आज और रुक जाइए। अब महाराज जी को बड़ी चिंता सताने लगती है। महाराज जी सोचते हैं, अगर यह बालक मुझसे मेरे शालिग्राम भगवान ले लेंगे तो मैं भगवान के बिना मैं क्या करूँगा। तो महाराज जी रात के अंधेरे में एक काला पत्थर लाकर उसे स्नान करवा के चंदन का तिलक लगा के आसन पे बिठा देते हैं और अपने शालिग्राम भगवान को छुपा देते हैं। सुबह होते ही महाराज जी उस बालक को बोलते हैं, बेटा तुम्हें शालिग्राम चाहिए थे ना, बताओ तुम्हें कौन से चाहिए, जो ऊपर आसन पर बैठे हैं वो चाहिए या जो मेरे पास है वो चाहिए। तो वह बालक बोलता है, महाराज जी जो आसन पर बैठे हैं मुझे वही शालिग्राम चाहिए। अब महाराज जी जो नकली वाले शालिग्राम थे उस बच्चे को सौंपकर बड़े ही खुश होकर वापस आ जाते हैं। कुछ ही महीनों बाद महाराज जी भागवत करने के लिए उसी जगह पर दोबारा जाते हैं। तो उन्हें वह बालक फिर दोबारा मिलता है। तो वह बालक महाराज जी के पास दौड़ कर आता है और महाराज जी के चरण छूकर उन्हें धन्यवाद करता है। महाराज जी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो वह बालक महाराज जी को बोलता है कि महाराज जी आपने जैसे बोला था मैं बिल्कुल वैसे ही करता हूँ। आपने बोला था कि पहले खुद नहाना, फिर शालिग्राम को नहलाना और इन्हें चंदन का तिलक लगाना, मैं बिल्कुल वैसे ही करता हूँ। अब महाराज जी थोड़े से सहम जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तू उनकी सेवा अब भी करता है। तो वह बालक बोलता है, हाँ महाराज जी आपने ही तो बोला था कि भगवान जी की सेवा करनी चाहिए। महाराज जी सोचते हैं, छोटा सा बालक है, ऐसे ही खेल खेल में सेवा कर देता होगा, इसे क्या पता है कि भगवान जी की सेवा कैसे की जाती है। तो महाराज जी बोलते हैं, बेटा क्या आप अपने शालिग्राम भगवान को खाना नहीं खिलाते। तो बालक बोलता है कि नहीं महाराज जी, आपने कब बोला था कि शालिग्राम भगवान को खाना भी खिलाता है। महाराज जी उस बालक के पेट पर हाथ लगाकर बोलते हैं, क्या तुझे भूख लगती है। तो वह बच्चा बोलता है, हाँ महाराज जी मुझे तो भूख लगती है। तो महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे ही आपके शालिग्राम भगवान को भी भूख लगती है। कल से आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद भगवान शालिग्राम को भोग भी लगाओगे और भोग लगाने के बाद थोड़ा पर्दा कर देना, तभी भगवान भोग ग्रहण करते हैं। उस बालक को यह विधि बताकर महाराज जी वापस वृंदावन लौट जाते हैं। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं।
अब महाराज जी की आयु भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब महाराज जी उस गांव में दोबारा से जाते हैं तो वहाँ एक नवयुवक आकर महाराज जी के चरण छूता है और महाराज जी को प्रणाम करके उन्हें सारी बात याद दिलाता है कि वह वही बालक है जिन्हें महाराज जी भगवान शालिग्राम देकर गए थे। तो महाराज जी को सब याद आ जाता है। तो महाराज जी बोलते हैं, बेटा शालिग्राम भगवान का दर्शन मुझे तो करवाओ। इस पर वह बालक बोलता है कि महाराज जी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरे शालिग्राम भगवान तो मेरी गायों को चराने के लिए गए हैं। यह बात सुनकर महाराज जी असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह लड़का पागल है क्या, पहले भी ऐसी बातें करता था और यह आज भी ऐसा ही है, भगवान इसकी गायों को चराने क्यों जाएंगे। महाराज जी बोलते हैं कि बेटा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो वह लड़का बोलता है, महाराज जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, अब जब भी मैं व्यस्त होता हूँ तो शालिग्राम भगवान मेरी गायों को चराने के लिए चले जाते हैं और आज मेरे घर पे मेरी बुआ जी आई हुई थी, इसलिए मैं अपनी गायों को लेकर जा नहीं पाया, तो इसलिए आज मेरे शालिग्राम भगवान लेकर गए हैं। महाराज जी बोलते हैं, यदि अगर तू सच कह रहा है तो अपने शालिग्राम भगवान का दर्शन मुझे भी करवा। इस पर वह लड़का बोलता है कि ठीक है महाराज जी, शाम को जब मेरे शालिग्राम भगवान आएंगे तो आप देख लेना। अब जैसे ही शाम होती है महाराज जी उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं कि मैं भी तो देखूं ऐसे कौन से शालिग्राम भगवान हैं जो इसकी गाय चराने के लिए जाते हैं। जैसे ही शाम होती है तो एक गायों का झुंड उस लड़के की तरफ चला आता है। महाराज जी बोलते हैं कि हाँ भाई कहाँ है शालिग्राम भगवान। तो वह लड़का बोलता है कि देखिए महाराज जी गायों के बीच में वह कौन चले आ रहे हैं। तो जैसे ही महाराज जी की नज़र पड़ती है तो महाराज जी देखते हैं कि मोर मुकुटधारी हमारे बाके बिहारी जी चले आ रहे हैं। महाराज जी बिहारी जी को देखकर वही मूर्छित हो जाते हैं। अब जैसे ही महाराज जी को होश आता है तो महाराज जी उस लड़के के पैरों में गिर जाते हैं कि बेटा मैंने जो तुम्हें शालिग्राम भगवान दिए थे वह तो केवल एक पत्थर था, शालिग्राम भगवान तुम अपने साथ ही ले गया था और तुमने केवल एक साधारण पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया, तो धन्य है तुम्हारी भक्ति। तो दोस्तों हमारे जो बिहारी जी हैं वह केवल भक्त के भाव को देखते हैं, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।